अस्सलामुअलैकुम। क्या आपको भी उठते बैठते चक्कर आते हैं, सर घूमता है, जिसमें शदीद दर्द रहता है, काम करने पर दिल नहीं करता, मतली होती है, खून की कमी हो गई है? तो ये कोई ऐसी वैसी कमजोरी नहीं है, बल्कि ये सारी अलामात लो ब्लड प्रेशर की हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको लो ब्लड प्रेशर के असबाब, इसकी अहम अलामात और फौरी तौर पर ब्लड प्रेशर पूरा करने वाली ग़िज़ाओं के बारे में बताने के साथ साथ आपको एक इंतहाई अहम तरीन टिप भी दूंगा कि अगर खुदा न खासा किसी साथी का अचानक ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, तो आप फौरी तौर पर ये टिप्स इस्तेमाल करते हुए उसकी जान कैसे बचा सकते हैं और उसको किसी मुआलिज के पास कैसे पहुंचा सकते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम इस मर्ज की अहम अलामात आपको बता देते हैं, फिर असबाब बताएंगे और फिर इसका हल बताएंगे। बहुत सारे लोग पूरी वीडियो नहीं देखते और फिर शिकवा करते नजर आते हैं जी कि हर्बल अद्वियात काम नहीं करती या उल्टा असर करती हैं। दोस्तों, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि मर्ज की निशानियां क्या हैं, ये पता नहीं होगा कि मर्ज पैदा किन असबाब से हुआ है और दूर कैसे होगा और कौन सी होम रेमेडी कब इस्तेमाल करनी है, आप फौरन नुस्खा जात के लालच में वीडियो को स्किप करके आखिर में पहुंच जाएंगे तो फिर आप नुकसान ही उठाएंगे। तो सबसे पहले हम इस लो ब्लड प्रेशर के नतीजे में पैदा होने वाली अलामात को देखते हैं। लो ब्लड प्रेशर की पहली निशानी यह है कि उठते या बैठते चक्कर आते हैं, सर घूमता है और बाज़ औक़ात मतली या कै हो जाती है। दूसरा, ठंडे पसीने आते हैं। तीसरे नंबर पर पेशाब ज्यादा आता है। चौथे नंबर पर भूख खत्म हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, जिस्म में शदीद दर्दें रहती हैं, दिल के मकाम पर बोझ होता है, घबराहट होती है, डर और खौफ होता है और अगर लैब रिपोर्ट करवाई जाए तो खून में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। ये इस मर्ज की पहचान की अहम तरीन अलामात हो गई जिनसे आप इस मर्ज की पहचान कर सकते हैं। अब हम चलते हैं और कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक इस मर्ज के असबाब देख लेते हैं। कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि अगर आसाबी तहरीक होगी, जिसमें बलगम की ज्यादती होगी, तो उज़लात में तस्कीन होगी, दिल में तस्कीन होगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, क्योंकि हमारे कल्ब व उज़लात ही खून की गर्दिश के ज़िम्मेदार हैं। और जब कल्ब व उज़लात में तस्कीन होगी तो गर्दिश का ये निज़ाम सुस्त हो जाएगा, जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर लो होगा। ये सबसे बड़ी अलामत है। उसके बाद वो लोग जो आसाबी ग़िज़ाएँ, बलगमी ग़िज़ाएँ बकसरत इस्तेमाल करते हैं, दूध, चावल, मक्खन, गाजर का जूस, गन्ने का जूस, सब्जियां, सलाद, वो लोग लो ब्लड प्रेशर का ज़्यादा शिकार होते हैं। इसके अलावा वो अहबाब जो कि वर्जिश नहीं करते, खाना खाकर बैठ जाते हैं, वो भी लो ब्लड प्रेशर का अक्सर शिकार रहते हैं। वो लोग जो कि हर वक्त सोए रहते हैं, नींद ज़्यादा लेते हैं, या फिर वो लोग जो हद से ज़्यादा काम करते हैं, नींद कम लेते हैं, वो लोग भी लो ब्लड प्रेशर का शिकार रहते हैं। उसके अलावा नमक का कम इस्तेमाल भी जो है वो ब्लड प्रेशर को लो करने का सबब बनता है। खून में हीमोग्लोबिन, फौलाद की कमी भी ब्लड प्रेशर के लो करने का सबब बनती है। तो ये हो गए लो ब्लड प्रेशर के अहम असबाब। अब हम ये देखते हैं कि जो ब्लड प्रेशर है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या मुकर्रर की है माहिरीन सेहत ने। माहिरीन सेहत ये कहते हैं कि नौजवानों में ब्लड प्रेशर 120/80 नॉर्मल ख्याल किया जाता है, जो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकी वैल्यू कुछ बढ़ सकती है। अगर इस फिगर से ब्लड प्रेशर लो हो जाए
यानी ऊपर वाला 80 हो जाए, नीचे वाला 60 हो जाए, तो ये लो ब्लड प्रेशर समझा जाता है। और अगर ये ब्लड प्रेशर अचानक लो हो जाए, यानी एक ब्लड प्रेशर है जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होता है और एक ब्लड प्रेशर है जो यकदम लो हो जाए, तो उसमें मुतासरा शख्स अचानक गिर जाता है, उसको चोट लग सकती है, सर में शदीद चोट लगने से भी मौत वाक़ई हो सकती है। अचानक ब्लड प्रेशर लो होने से दिल फेल हो सकता है और फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये अचानक ब्लड प्रेशर लो होने के अवारजात सामने आते हैं। अच्छा, जो ब्लड प्रेशर अचानक लो होता है उसको हम कैसे रिकवर करके मरीज की जान बचा सकते हैं और उसको किसी बड़ी अस्पताल या मॉलेज के पास पहुंचा सकते हैं, ये हम आगे चलकर बताएंगे। फिलहाल हम उन ग़िज़ाओं के बारे में बात करते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को दुरुस्त करते हैं, ब्लड प्रेशर को बूस्ट करते हैं, नॉर्मल करते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर आता है अंडा यानी एग। एक अंडा हर 2 दिन के बाद ऐसे लोगों को खाना चाहिए। अंडा देसी हो तो अच्छी बात है, वरना ब्रायलर से भी, फार्मी अंडे से भी काम चलाया जा सकता है। अंडे को आप जिस तरह से चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर काला नमक और काली मिर्च जो है वो छिड़क कर इसको खाया जा सकता है, तो कुछ ही अरसे में लो ब्लड प्रेशर पूरा हो जाता है। इसके बाद बड़े गोश्त की यखनी फौरी तौर पर ब्लड प्रेशर को पूरा करती है। उसके अलावा फलों की बात करें तो फलों में जामुन हो गया, फालसा हो गया, सेब हो गया, आलू बुखारा हो गया, चेरी हो गई और किन्नू, माल्टे वगैरह हो गए, ये ब्लड प्रेशर को फौरी तौर पर पूरा करते हैं, बूस्ट करते हैं। शर्त यह है कि इनके ऊपर हल्का सा नमक लगाकर खाया जाए। अब एक इंतहाई बेहतरीन कहवा जो फौरी तौर पर ब्लड प्रेशर को अप करता है, इसमें आपने लौंग लेने हैं 2 अदद, दालचीनी लेनी है 1 ग्राम, 1 कप पानी में 10 दाने जो है, इसके साथ आप किशमिश के भी मिला सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को इतना उबालें कि पानी पौना कप रह जाए, पुन छान लें और इसमें नींबू के 5 से 7 कतरे मिलाकर ये कहवा इस्तेमाल करें। सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, कुछ ही अरसे में लो ब्लड प्रेशर पूरा हो जाता है और उसके नतीजे में पैदा होने वाली अवारजात भी दूर हो जाती हैं। अगर खून की कमी हो गई है और HB कम हो गया है तो आप जामुन का इस्तेमाल करें, चेरी का इस्तेमाल करें, बड़े गोश्त में कलेजी का इस्तेमाल करें, मछली का इस्तेमाल करें। ये फौलाद और हीमोग्लोबिन की कमी को बहुत जल्द ये ग़िज़ाएं पूरा करती हैं। एक बेहतरीन होम रेमेडी जो कि फौलाद और हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करती है, खून की कमी को पूरा करती है, इसमें भुने हुए चने आपने 20 अदद लेने हैं, किशमिश 5 अदद लेनी है, इंजीर 5 अदद लेनी है और इस मुरक्कब को आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है। तो ये हो गई वो ग़िज़ाएं जो कि ब्लड प्रेशर को मुस्तकिल बुनियादों पर पूरा करती हैं, खून की कमी को दूर करती हैं, थकावट को दूर करती हैं, हड्डियों के दर्द को दूर करती हैं। अब आते हैं उस इमरजेंसी टिप की तरफ जिसमें अचानक ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, मरीज को ठंडे पसीने आते हैं और इमरजेंसी में ही अक्सर मरीज जो है वो मौत की वादी में जो पहुंचते हैं। अगर कहीं पर ऐसी सूरत हाल हो जाए कि किसी शख्स का ब्लड प्रेशर अचानक गिर जाए और वो शख्स बेहोश हो जाए, ठंडे पसीने आ रहे हों, तो उसको फौरन खुली जगह पर मुंतकिल करें, उसके बटन खोल दें, कपड़ों की बंदिश को दूर करें, ताज़ा हवा पहुंचाएं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास लौंग का तेल होना चाहिए, रोगन लौंग, तो इसके 1 या 2 कतरे, ठीक है, मरीज की ज़बान के नीचे लगाएं, ज़बान की नोक पर लगाएं या नाक के नथने में इस तरफ 1 कतरा लगाएं और इस तरफ 1 कतरा लगाएं, तो इंशाल्लाह जो है ऐसा मरीज, इसका ब्लड प्रेशर अप होना शुरू हो जाएगा और आप ऐसे मरीज को फौरन जो है किसी बड़ी अस्पताल, किसी बड़े डॉक्टर के पास, हकीम साहब के पास, होम्योपैथ के पास पहुंचा सकते हैं। लेकिन याद रखें कि अताइयों से बचें। मेडिकल स्टोर वाला या पंसार स्टोर वाला मुआलिज नहीं होता, ठीक है। जिस तरह पंसार स्टोर वाला डॉक्टर नहीं है, हकीम नहीं है, इसी तरह मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर नहीं है। तो कोशिश करें कि जिस मुआलिज का इंतखाब कर रहे हैं वो क्वालिफाइड हो, तजर्बेकार हो। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।